हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंडियन टैरो रीडर में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ, काली माँ। काली माँ अर्जेंट में आपको यहाँ पर ये जैसे बहुत बहुत अर्जेंट मैसेज है ये किसी के लिए। जैसे काली माँ आपसे कनेक्ट होना चाहती है। ओके, जैसे बहुत टाइम बाद काली माँ जैसे आपको जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपको बहुत हील करना चाहती है। वो आपको प्रेम देना चाहती है। वो आपको इतना कुछ देना चाहती है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ओके, ये मैं चाहती हूँ ये रीडिंग सभी से रेजोनेट हो और आप इस ऊर्जा को क्लेम करो, इस रीडिंग को आप एक्सेप्ट करो। ओके, और ये आप कभी भी देख सकते हो इस रीडिंग को। कैंडल वैक्स रीडिंग है, इंट्यूशन से की जाती है। तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। जो होता है उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और इतना इतना प्रेम देने के लिए, इतनी प्रेम की बारिश करने के लिए मैं बहुत बहुत आप सभी की आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। बहुत प्यारी सी ऊर्जा है आप सभी की जो मैं फील करती हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा ना बोलते हुए, ज़्यादा ना कुछ करते हुए, बस मैं रीडिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो बिल्कुल पीस में, शांति में अपनी ऊर्जा को आपको बनाकर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये काली माँ के मैसेज है। ओके, बिलीव और विश्वास जैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त मायने रख रहा है। ठीक है, जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी इस रीडिंग से काली माँ की ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हैं, सबसे पहले तो आपको काली माँ को यहाँ पर प्रणाम करना है। ओके, रीडिंग देखने से पहले ही आपको काली माँ की जैसे जयकारा आपको लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी रीडिंग को सुन रहे हैं, तो यहाँ पर ओम काली माताय नमः। काली माँ, मुझे आप लोगों की जो ऊर्जा थी, सच बताऊँ ना, यहाँ पर काली माँ ने जैसे आपकी हर नेगेटिविटी, आपकी काली माँ आज आपको ये सत्य आपको बताना चाहती है। जैसे इस सत्य को जैसे आप कभी पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे या आप ले नहीं पाते, अगर काली माँ एक ये ऐसा सत्य है जिसे अगर आप सुनोगे भी तो बहुत आपको बहुत हैरान करने वाला, ये शॉकिंग करने वाला लग सकता है। ठीक है, जैसे आपके ऊपर एक कोई किसी भी तरह की यहाँ पर नेगेटिविटी या नज़र दोष या किसी एक ऐसा प्रकार का दोष था जो आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी की तरफ आपको लेकर जा रहा था। जैसे आपके लिए कुछ भी चीज़ें आपको असंभव सी आपको यहाँ पर लग रही, जैसे आप किसी भी चीज़ में आप अपना 100% यहाँ पर नहीं दे पा रहे थे। बहुत कुछ चीज़ें जैसे आपके हाथ से निकलती चली जा रही थी, निकलती जा रही थी, लेकिन आपको कुछ चीज़ें जैसे समझ में आ रहा था, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा था। जो चीज़ें आपको समझ में आ रही थी वो तो आप रख रहे थे, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी शायद आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, उसकी तरफ आप फोकस नहीं कर रहे थे, या आपको वो सब चीज़ें जैसे जानने समझने का आपको मौका नहीं मिला, अवसर नहीं यहाँ पर नहीं मिला। तो यहाँ पर जो काली माँ आपको बताना चाहती है कि आपको जो मौका, अवसर अभी तक जानने समझने का नहीं मिला है, वो अवसर आपको अब यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि आपको आपके जो दोष या किसी तरह का जैसे बहुत कुछ चीज़ें, और गॉड, मुझे किसी के लिए यहाँ पर बहुत बहुत ऐसा मैसेज आ रहा है जो मैं यहाँ पर पब्लिक में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आ रहा है कि जैसे हमारा जब कोई बुरा चाहता है, बुरी वो करने की कोशिश करता है, तो बहुत कुछ चीज़ें हमारे साथ गलत वे में की जाती हैं। तो कुछ ऐसी ऊर्जा थी, लेकिन यहाँ पर आपकी जैसे आपकी हर चीज़ को काली माँ ने जैसे उसे जैसे बहुत प्रेशर के साथ उस चीज़ को क्लीन यहाँ पर करा है। ओके, और ये आप सभी को आभास भी होता होगा, आप कभी कभी आप नींद में डर भी जाते होंगे, सपने आपको बहुत अलग ही ऊर्जा के मिलते होंगे, या सपनों में आप अपने आप को बहुत जैसे रोने वाली ऊर्जा, या सपनों के माध्यम से जैसे आप अपने आप को बहुत चिड़चिड़ा या बहुत जैसे कुछ गलत होने वाला है, इस तरीके का आपको दिखाया जाता था। लेकिन काली माँ आपको ये सत्य ये बताना चाहती थी कि ये
आपको यहाँ पर एक डराना और भ्रम पैदा करने वाली स्थिति में आपको रखा जाता था। लेकिन तब भी काली माँ आपके साथ थी और अब भी आपके साथ में यहाँ पर है। अब तो काली माँ जैसे आपको बहुत कुछ चीज़ों से आपको बाहर निकाल चुकी है, ठीक है। किसी किसी के बच्चों से रिलेटेड भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके बच्चों तक भी उन सब चीज़ों का प्रभाव यहाँ पर आया है। लेकिन काली माँ जैसे आपको किसी को घुंघरू की भी आवाज़ आती होंगी, बहुत कुछ चीज़ें आपको चीज़ें हुई हैं। तो काली माँ जैसे आपको ये सत्य बताना चाहती है कि अब आपको डरने की या आपको किसी भी चीज़ पर सर्च करने की या उसके ऊपर फोकस करने की, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो सब कुछ आपकी लैब से जा चुका है। अब तो आप एक ऐसे डायरेक्शन, ऐसी पीस की तरफ जा रहे हो जो आपको बहुत ऐसे रास्ते की तरफ आपको ले जाया जा रहा है कि जहाँ पर आपके लिए बहुत अनोखी दुनिया है, बहुत अलग सी दुनिया आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। दुनिया से मतलब ये नहीं कि आप यहाँ रह रहे हो तो कहीं और दुनिया में आप चले जाओगे। यहीं पर रहते हुए आपको ऐसा फील होगा कि ये जो पास्ट से ये बिल्कुल डिफरेंट है मेरे लिए, ये बिल्कुल अलग है मेरे लिए। ओके, ये काली माँ आपको बताना चाहती है। किसी किसी को यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको आपके मंदिर में एक लोटा जल सुबह ही भर कर रखना है या आप रात को ही भर कर रख दो। मंदिर को जैसे जल अर्पण हमेशा कर कर रखने की आपको ज़रूरत है। किसी किसी के मंदिर में जैसे लोटा भर कर नहीं रखा जाता है। तो ये काली माँ आपको बताना चाहती है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के घर में प्रसाद आप भोग लगाते हो तो जैसे आप सबको उसको मतलब उसको देते नहीं हो, उस प्रसाद को बांटते नहीं हो। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जो भी आप प्रसाद आप भोग लगाते हो उसको सबको वितरण आप करा करो। उस प्रसाद को सबको आपको देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो किसी किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है। किसी के पैर में कुछ दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो काली माँ यहाँ पर आपको बताना चाहती है कि आपको काला तिल है ना, काला तिल थोड़ा सा सरसों के तेल में फ्राई करके उसे आप पैर पर आप अपने मल सकते हो। उससे आपकी जो मांसपेशियाँ जो अकड़ी हुई हैं वो आपकी जैसे एक लचीलापन उस स्थिति में आप वहाँ पर देखोगे। ओके, काली माँ जैसे काली माँ किसी के हाथ से सिंदूर मांग रही है। ओके, सिंदूर यहाँ पर आपको मंदिर में थोड़ा सा रखने की ज़रूरत है, या काली माँ के आप जाकर अगर आपका हाथ पहुँचता है तो आप खुद भी उन्हें अर्पण करो। काली माँ आपको यहाँ पर किसी को केले का भोग यहाँ पर लगाने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो ये भी आपके लिए मैसेज है। काली माँ का एक बहुत एक रुझान, आप अपनी एनर्जी को जैसे काली माँ की तरफ आप बहुत खींचोगे। जैसे काली माँ जैसे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको हर चीज़ जैसे खुल खुल कर काली माँ को यहाँ पर बताने की ज़रूरत है। पहले शायद इस चीज़ को आप मतलब आप कर नहीं पाते थे, या आप अपनी किसी भी चीज़ को आप दिखा नहीं पाते थे। तो यहाँ पर अब आप खुल खुल कर जैसे चीज़ों को आप यहाँ पर बता रहे हो। ओके, आपने बहुत पहले काली माँ को चुन्नी यहाँ पर अपने माँ को मतलब यहाँ पर आपको माँ ने आपने माँ को ओढ़ाई थी और बदले में शायद आपको कुछ मिला था, चुन्नी के बदले आपको कुछ वहाँ पर मिला था। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो शायद आपके लिए वरदान है, ठीक है, वो वरदान है आपके लिए। तो उसको जैसे उसको आपको देखने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ें आपको मिली थी, कहाँ है वो, ठीक है। उसको थोड़ा सा मत्थे पर टिकाओ और थोड़ा सा आप उसकी तरफ अपनी ऊर्जा को वहाँ पर लगाओ। ये किसी के लिए बहुत अलग मैसेज होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। काली माँ आपको सपने में भी आती है। सपनों के माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ों को आपको एहसास भी होता होगा कि काली माँ आपके इर्द गिर्द है यहाँ पर। ओके, काली माँ से आप बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो काली माँ की ऊर्जा को आप महसूस भी यहाँ पर करोगे। ओके, यस, बर्ड यहाँ पर आ चुके हैं, मेरी विंडो पर आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा साइन है आपके लिए कि काली माँ के ही मैसेज हैं ये आपके लिए। जो भी ये रीडिंग को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो काली माँ की ऊर्जा जैसे आपके इर्द गिर्द होगी, बिल्कुल यहाँ पर कन्फर्म है कि आपके इर्द गिर्द काली माँ की ऊर्जा है। जो भी काली माँ की प्रेयर करते हो, पूजा करते हो। किसी ने काली चुन्नी भी काली माँ को यहाँ पर भोग लगाया, और ये बहुत पहले ही लगाया हुआ है, ठीक है। ओम काली माताए नमः।
एक सॉन्ग है, एक काल रात्रि कल्याणी, तेरा जोर बराबर कुछ नहीं। ये आपके लिए सॉन्ग जैसे परफेक्ट है। ओके, यहाँ पर आप शायद इस सॉन्ग को आप बहुत ज़्यादा गुनगुनाते हो, बहुत ज़्यादा आप इस सॉन्ग से आप शायद काली माँ के बहुत नज़दीक आप चले जाते हो, क्योंकि ऊर्जा जैसे आपको फील होती है, आपको महसूस होती है। काली माँ ने जैसे आपको, जैसे काल से यहाँ पर आपको बचाया है, किसी बहुत बड़े काल से आपको बाहर लेकर आई है काली माँ। पास्ट में शायद आपके हृदय में बहुत ज़्यादा, आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा पंपिंग करता होगा, आपके हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा दर्द भी होता होगा, पेन भी होता होगा। तो काली माँ ने जैसे आपकी उस वहाँ पर इस आपकी बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा कोई प्रॉब्लम थी या दिक्कत थी, तो उसको भी काली माँ ने आपकी हील यहाँ पर करा है। काली माँ आपकी तरफ यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आपको जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। कोई स्टार की तरह यहाँ पर शाइन करेगा। अभी यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आप काली माँ के बहुत इर्द गिर्द आप रहने वाले हो। स्टार की तरह शाइन करना यहाँ पर, जैसे आपको स्टार बहुत अट्रैक्ट करेंगे। आप ये महसूस करोगे कि आप बहुत डिफरेंट हो, आप बहुत अलग हो, आपकी ऊर्जा बहुत अलग है यहाँ पर। ओके, अब दूसरों के मुकाबले आपकी ऊर्जा को आप महसूस करोगे कि दूसरों की ऊर्जा कैसी है और आपकी ऊर्जा कैसी है। किसी ने अभी बहुत पहले बच्चों को टॉफियाँ या चॉकलेट्स या बच्चों को कुछ आपने डोनेट यहाँ पर करा है, उससे भी काली माँ, जब आप ऐसा धर्म कर्म का या कुछ भी आप ऐसा वितरित करते हो या खाने का या कुछ भी आप मीठा करते हो, तो काली माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं काली माँ बच्चों के ज़्यादा बहुत निकट होती है, बच्चों के ज़्यादा बहुत नज़दीक होती है। ओके, अगर यहाँ पर इमेज बनती है तो आप ज़रूर नोट करना इसको। भाग्य, जैसे भाग्य में एक काली माँ जैसे आपके भाग्य को बहुत बहुत बड़ी डेस्टिनी में, बहुत बड़े भाग्य में आपकी अवतरित करने वाली है, जैसे परिवर्तन यहाँ पर कर रही है। आपका भाग्य इस तरीके से यहाँ पर पलटी खा रहा है। ये काली माँ का एक वचन है आपके लिए, एक वचन आपको दे रही है कि जिसने भी आपकी आपसे जो भी आपका था आपकी छीनने की कोशिश करी है, लेकिन काली माँ ने जैसे आपको वचन दिया था कि जो आपका है वो आपको ज़रूर यहाँ पर मिलकर रहेगा। तो ये वचन जैसे अब काली माँ का यहाँ पर पूरा हो रहा है। ओके, जो आपका है उससे भी बढ़कर आपको काली माँ यहाँ पर दे रही है। और जैसे ये ऊर्जा उसकी है जहाँ पर आपने काली माँ को सरेंडर करा है। ओके, काली माँ से जैसे आपने अरदास यहाँ पर लगाई है या प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है, या आपकी भक्ति सच्ची है, तो उसका फल आपको यहाँ पर मिल रहा है। कोई बीड़ी तंबाकू इस तरीके की आप बहुत ज़्यादा आप सेवन करते हो, तो काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आप उनकी पूजा करो। आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, आपको वहाँ से आपको निजात ज़रूर मिलेगी। ओके, आप जो भी आपकी गलत हैबिट्स हैं वहाँ से आप बाहर निकल जाओगे। काली माँ आपको बताना चाहती है कि आप इस जन्म से काली माँ के साथ नहीं हो, आपका हर जन्म में जैसे काली माँ आपके साथ में यहाँ पर है। आप बहुत पुराने, मतलब यहाँ पर हो गया है, टाइम हो गया, साल 2 साल पहले आप किसी बहुत पुराने मंदिर गए थे, काली माँ के मंदिर वहाँ पर गए थे, और आपको शायद कोई भगत मिला था, आपको उसने बहुत बड़ी सच्चाई शायद आपको बताई थी, लेकिन वो शायद आप भूल चुके हो। तो काली माँ आपको इस रीडिंग के माध्यम से वो चीज़ें आपको याद दिलाना चाहती कि सोचो, विचार करो उस भगत ने आपको क्या बोला था। ओके, और वो काली माँ का ही भगत है। काली माँ से कोई बात नहीं छुपी है। अगर आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो किसी बात को, तो आप कोई भी बात छुप नहीं सकती है। हो गॉड, किसी के लिए यह मैसेज है कि काली माँ आपको अलर्ट करना चाहती है, चेतावनी यहाँ पर दे रही है कि जैसे इंसान के रूप में आपके इर्द कोई, कहते हैं ना कि भेड़िया, मेरे मुँह जुबान पर ये शब्द आ रहा है तो मैं बोलूँगी ज़रूर, जैसे इंसान के रूप में कोई आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी एनर्जीज घूम रही है जो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट और सावधान यहाँ पर रहने की ज़रूरत है।
आपके घर में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के घर में काली माँ की पिक्चर है, किसी के घर में है लेकिन किसी के घर में नहीं है। तो आप यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप डरो मत, एक काली माँ की एक पिक्चर आप लेकर आओ और आप अपने जो मेन डोर है, जैसे मेन डोर के अंदर की तरफ मेन गेट पर आप उससे लगाओ। ओके। कोई ऐसा इंसान भी इस रीडिंग को देख रहा है जो गलत इंटेंशन से देख रहा है, ये भी मुझे चैनल हो रहा है गलत इंटेंशन से, और किसी को किसी का डर नहीं है यहाँ पर। तो काली माँ जैसे उसे खुली चेतावनी दे रही है कि आपको डर नहीं है किसी बात का, आप बिंदास होकर ऐसे काम करते हो, ऐसी चीज़ों को करते हो जो आपको बहुत उसका उस उन सब चीज़ों को आपको लेना पड़ सकता है। ओके। ये एक मैसेज है। काली माँ के साथ साथ मुझे यहाँ पर हनुमान बाबा की एनर्जी आ रही है, जैसे हनुमान बाबा आपको यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और थोड़ा सा आपको अलर्ट करना चाहते हैं। काली माँ ने आपको बहुत हर बार बचाया है और वो हर बार आपको बचाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें ना विचार करने वाली बात है। किसी के घर का कार्य यहाँ पर पूर्ण होने वाला है। ठीक है। किसी के घर को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी को घर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कोई यहाँ पर माता का जगराता करना चाहता है तो बिल्कुल आपके लिए परमिशन यहाँ पर दी जा रही है। ओम काली माताये नमः। कोई बहुत ज़्यादा फिक्र में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 15 डेज आपके काफ़ी पीस में जाएंगे, शांति में जाएंगे, बहुत रिलैक्स रखोगे आप अपने आप को। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका आप किसी बात का या किसी चीज़ का आप बहुत ज़्यादा गुणगान यहाँ पर करने वाले हो। जैसे गुणगान होने वाला है, ये आपके भी लिए भी हो सकता है। जैसे आपका आपकी ऊर्जा ऐसी हो रही है, जैसे काली माँ आपको यहाँ पर ही बताना चाहती है कि आपकी ऊर्जा का यहाँ पर गुणगान हो रहा है। काली माँ जैसे आपको एक बच्ची के रूप में आपके सामने आ सकती है, उसके पैरों में चप्पल नहीं होगी, ठीक है, और बहुत छोटी बच्ची होगी वो, और आपसे कुछ खाने का भी मांग सकती है, तो उसको ना नहीं करना है आपको। यहाँ पर मुझे पुण्य यहाँ पर आ रहा है। किसी के काली माँ जैसे आपका जैसे किताब का दूसरा चैप्टर यहाँ पर ओपन कर रही है। जैसे काली माँ ने आपका एक चैप्टर आपका क्लोज कर दिया और आपका दूसरा चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट कर रही है। ये एक काली माँ की जैसे आपके लिए ब्लेसिंग्स है, जैसे आपको यहाँ पर आपको वही करना है जो काली माँ आपको आदेश यहाँ पर दे रही है। किसी के शब्द यहाँ पर फलीभूत हो रहे हैं, ये काली माँ आपको बताना चाहती है। किसी की नालायकी को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। किसी ने आपके साथ गलत करा है तो माँ बोल रही है माफ़ करना है आपको। आपका बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाएगा किसी बात को लेकर। काली माँ आपको ये बताना चाहती कि जो हो रहा है आपके साथ में यहाँ पर अच्छा हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ सिचुएशन आपको ऐसी लग रही है कि नहीं ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो विश्वास करो काली माँ के ऊपर, यहाँ पर आपके लिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आपको टेंशन नहीं लेना है।
काफ़ी टाइम पहले नहीं, अभी अभी का है कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ आपके हाथ में से छूट कर गिर चुकी है और जैसे वो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उसके। तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे काली माँ ने एक साथ ही आपकी जितने भी आपके ब्लॉकेज थे, ठीक है, जिसमें भी आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना था, जैसे काली माँ ने उसे एक साथ ही यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। किसी को दूध को थोड़ा सा डोनेट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आप एक पैकेट लेकर आप कहीं भी मंदिर में या किसी को भी आप दान कर सकते हो। किसी की कुल देवी है काली माँ, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी कुल देवी को आप थोड़ा सा अपना प्रसन्न करो। कुल देवी को, जैसे आपकी कुल देवी को पेड़ा, सफ़ेद पेड़ा और 2 पान, 2 लौंग और 2 पेड़े, जैसे उसमें रख कर आप काली माँ के मंदिर में आप रख कर आया करो हर सैटरडे। ये किसी की कुलदेवी की मांग है ये। आप मतलब हर सैटरडे नहीं कर सकते हो तो महीने का एक सैटरडे तो आपको ये करना ही करना होगा। पान माँ को बहुत प्रिय है। कोई अगेन काली माँ से कुछ छुपाने की कोशिश करता है, तो काली माँ को सब पता है। ओके, आपकी खुशियाँ कहाँ हैं और कहाँ से आनी है, ये सब माँ को पता है, तो आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई यहाँ पर बहुत काली माँ से प्रेयर से ज़्यादा आप काली माँ से जैसे मांगते हो, ठीक है, तो माँ यहाँ बता रही है कि उन्हें सब पता है कि आपको क्या चाहिए। कोई यहाँ पर बहुत अकेला रहता है और अकेलेपन में बहुत रोता है, तो काली माँ आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि अ, रोने से, मैं ये नहीं कहती कि रोना नहीं है, कि रोने, आपका एक रोना अलग तरह का रोना है कि शायद आप अपने आप को कमज़ोर दिखाना चाहते हो, तो काली माँ को ये ऊर्जा नहीं लेनी है, ठीक है। आप, काली माँ रोने से मना नहीं कर रही है आपको कि आप रो मत, लेकिन एक रोना आपका दिखा रहा है कि आप कमज़ोर हो, आपके साथ कोई नहीं है, तो वो काली माँ शायद वो ले नहीं पा रही है उन सब चीज़ों को। कि आप कमज़ोर तो हो ही नहीं, तो जो चीज़ है ही नहीं वो दिखाने की क्यों कोशिश करते हो, क्यों बताने की कोशिश करते हो। तो काली माँ थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है, जो चीज़ आपके पास है उसे दिखाओ। अगर कुछ चीज़ें आपको आपके खुद के बारे में पता नहीं चल रही है तो आप आईने में जाकर खड़े हो ना, देखो ना, खुद के बारे में ऑब्जर्व करो, पता चल जाएगा आपको। किसी को तस्वीर में काली माँ का चेहरा बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, तो यस, वो आपकी भ्रम नहीं है, वो सच्चाई है। कोई गुप्त तरीके से, ओके, गुप्त साधना यहाँ पर कर रहा है काली माँ की और बहुत सिद्धि हासिल करना चाहता है, कोई बहुत अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है, तो काली माँ हंस रही है कि क्या क्या पाना चाहते हो। ओके, गुप्त तरीके से पाना चाहते हो, जैसे वो कहते हैं ना कि हंसने वाला चेहरा, मुझे बहुत ऐसी ऊर्जा है हंसने वाली, जैसे वो माँ हंस रही है कि जो पाने चले हो उसका महत्व भी पता है, उसकी ऊर्जा भी पता है जो आप करने चले हो। दिसंबर मंथ जैसे अपने आपको अपनी ऊर्जा पर यकीन नहीं होगा। ओके, ये दिसंबर मंथ जैसे काली माँ आपको
ये एहसास दिला कर रहेगी कि आपके लिए, आप जिस ऊर्जा से घिरे हुए हो या जो ऊर्जा आपकी तरफ यहाँ पर आती है, उससे ये आभास होगा आपको कि आप कितने पावरफुल हो और कैसी ऊर्जा को लिए हुए बैठे हो आप यहाँ पर। ये दिसंबर मंथ आपको इस बात पर विश्वास करना होगा और ये चीज़ें आपको रूबरू होते हुए यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है। आपने बहुत पहले काली माँ से किसी बात के लिए आपने ना बोला था। ध्यान से सोचो किस बात के लिए आपने ना बोला था काली माँ के लिए, और अब उसे आप हाँ बोल रहे हो। तो फिर सोच लो कि आपकी हाँ है या ना है, और वो चीज़ें आप क्लियर करो। कोई काली माँ का दरबार लगाता है, काली माँ के आप बहुत लोगों की हेल्प करते हो, आप काली माँ के बहुत चीज़ों को आप जानते हो, समझते हो, बहुत डीप आप हर चीज़ को देखते हो। ओके। तो काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती कि जब देखते हो तो लोगों को दिखाते क्यों नहीं हो। अब दो लोगों से तो छुपा सकते हो, लेकिन मुझसे थोड़ी ना छुपा सकते हो। जो चीज़ आप देख रहे हो, जो चीज़ें आपको पता चल रही हैं, जो चीज़ें आपको क्लियर है, तो उसको बताने दिखाने में हर्ज क्या है। यहाँ आपके पूर्वज भी आ रहे हैं, यहाँ आपके पूर्वज भी हैं, वो भी यही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, जो आपके ऊपर आशीर्वाद है, उसको दिखाने में करने में हर्ज क्या है। जिसे ये चीज़ें आपको आगे की तरफ आपको लेकर जाएगी, आपके कुल को आगे की तरफ लेकर जाएगी। आपके कुल को इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जैसे आपका जो कुल है, जो पीछे की पीढ़ियां हैं आपकी, वो चीज़ें शायद अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी टाइम पहले आपका हास्य किया गया था, आपका मजाक यहाँ पर बनाया गया था, उड़ाया गया था। तो जिसने भी आपका मजाक उड़ाया था या जिसने भी आपको गलत करने की कोशिश की थी या आपके ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश की थी, जैसे काली माँ जैसे उन्हें जैसे आपको आ, उन्हें मैं कह सकती हूँ कि जैसे उनको सबको ये पता चलेगा, ओके, कि ये सब चीज़ें सत्य होती हैं। इनका कोई रूप नहीं है, इनका कोई आकार नहीं है। जो आप फील कर रहे हो, जो आप महसूस करते हो, वो हर कोई नहीं कर रहा है। आपकी खुशी किसी को हजम नहीं होती, किसी को सहन नहीं होती है, तो काली माँ हंसती है उन पर कि आप जिन लोगों को हजम नहीं होती है ना, काली माँ उनको ये बोलना चाहती है कि आपको अगर इस बच्चे की खुशी हजम नहीं हो रही है या इस बच्चे को आप नहीं देख पा रहे हो, तो दुनिया में आप किसी को नहीं देख सकते। बहुत जल्दी आप किसी मंदिर का आप निर्माण कर रहे हो, बहुत जल्दी आप किसी मंदिर की आप स्थापना करने वाले हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है काली माँ आपको बहुत अलग अलग तीर्थों पर आपको लेकर जाएगी, अलग अलग तीर्थों के साथ आपका कनेक्शन यहाँ पर बनने वाला है। काफ़ी यज्ञ, महायज्ञ, इन ऊर्जा को आप यहाँ पर लोगे। जैसे ऐसी ही ऊर्जा है आपकी, और काली माँ इन सब चीज़ों को आपको आभास कराती चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज तो मुझे बहुत मिलते ही चले जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी रीडिंग आप लेते हो, सुनते हो। ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ, लेकिन और मैं यहाँ पर दूसरे कार्ड से यहाँ पर मैसेज लेने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू। ओम काली माताय नमः, ओम काली माताय नमः।
ओके, द गार्डन एंड द गेट। काली माँ आपको बहुत कुछ चीज़ों का, जैसे आपको आपके इर्द गिर्द हैं, ठीक है, उस चीज़ का आपको आभास यहाँ पर होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला है कि बर्ड बर्ड जैसे मेरी विंडो पर भी आए थे। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को फील करना होगा, और जो भी आपको संकेत मिल रहे हैं उसके ऊपर आपको विश्वास यहाँ पर करने की ज़रूरत है कि जो संकेत आपको दिए जा रहे हैं वो झूठे नहीं हैं, वो सत्य हैं, ठीक है। तो जो सत्य है उस सत्य को अब आपको जानना होगा, समझना होगा। ओके, एंड यहाँ पर फर्स्ट चक्रा आर्केंजल माइकल आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पास बहुत प्रचुर मात्रा में मतलब यहाँ पर हर चीज़ है, हर चीज़ है, लेकिन आप शायद आप अपनी उसको आप ले नहीं पा रहे हो, या खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तो जो भी आपके पास प्रचुर मात्रा में अबंडेंस है, ग्रोथ है, और मतलब आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर हुनर है, तो काली माँ जैसे उस चीज़ को आपको आपको वो दिखाना चाहती है, वो सत्य आपको दिखाना चाहती है कि जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, जिस तरीके से आप खड़े हो, जिस तरीके से आप सोचते हो, विचार करते हो, ओके, अपने आप को कमज़ोर यहाँ पर मानते हो, समझते हो, तो काली माँ आपको यहाँ पर बता, वो सब कुछ आप ही के ही भीतर है यहाँ पर। ओके, आप किसी काम को करने के लिए इम्पॉसिबल समझते हो कि आप किसी काम को नहीं कर सकते हो, लेकिन काली माँ आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि ऐसा कौन सा काम है कि आप नहीं कर सकते हो। बस आप अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करो। अपनी कमजोरियाँ जो आपके पास है, जो मैंने रीडिंग में भी यहाँ पर आपको बोला कि जो आपके पास है उसके ऊपर फोकस क्यों नहीं करते हो। ओके, आप चार दीवारी में भी कैदी क्यों ना हो, जो आपके पास है उसे पॉजिटिव देखने की कोशिश करो, और आपको तो वहाँ से निकाला जा रहा है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, अपने आप का खुद का देखने का नज़रिया आप बदल दोगे, तो बहुत कुछ चीज़ें आपको मतलब आपको तुरंत वहाँ पर समझ में आ जाएंगी, और आपको आपकी 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 परेशानी के जो भी प्रॉब्लम है उसके खुद के आपके सॉल्यूशन आपको खुद यहाँ पर समझ में आने लग जाएंगे। ओके, क्या आप कितने काबिल हो, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास भरा हुआ है, कितना कॉन्फिडेंस यहाँ पर भरा हुआ है। एंजल्स होता है, हीलर होता है, जिस काली माँ आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि आपको तो काली माँ गले लगाना चाहती है। ओके, आपको खोई हुई पावर या खोई हुई शक्ति, जिसने भी आपकी शक्तियों का हनन करा है, जिसने भी आपकी शक्तियों को खंडित करने का यहाँ पर प्रयास करा है, तो काली माँ जैसे आपको आपकी सच्चाई, आपकी शक्तियाँ, आपकी पावर, वो सब यहाँ पर आपको लौटाना चाहती है, और वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यही सत्य है आपका कि आप अपने आप को बदल दो, अपने बारे में जो सोचना शुरू कर दो। बस ये सोचो आपके काली माँ के आप बहुत प्रिय बच्चे हो। ओके, और काली माँ आपको वो सब दे रही है जो आपके लिए ज़रूरी है। सोच विचार करना छोड़ दो और एक्शन लेना सीख जाओ। ओके, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बोला आपको कि आपके लिए हर 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 चीज़ पॉसिबल है। तो अभी तक आप ये सोच रहे थे कि क्या पॉसिबल है, कैसे कैसे रास्ते मिलेंगे, कहाँ से क्या चीज़ें होंगी, तो बस काली माँ आपको वो रास्ता दिखाने वाली है। आपके लिए एक रास्ता नहीं खुल रहा है, काली माँ आपको पता नहीं कितने रास्ते खोल रही है, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा आपकी पावर, आपकी शक्ति। ओके, कि जो आप अपने खुद के बारे में सोच रहे हो उससे आप बहुत डिफरेंट हो, आप बहुत अलग हो, और ये सब चीज़ें मैंने आपको रीडिंग में भी बोली हैं। ओके, एंजाइटी के साथ मत रखो आप अपने आप को। एंड ओम काली माता नमः। ओके, यस, आपको बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो सकती जो बहुत दुर्लभ और अमूल्य हैं। यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बचपन से ही आपको खुले में रहना और नेचर के साथ कनेक्ट होना, इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी आनंद आता है, काफ़ी आप अपने आप को कंफर्टेबल आप फील करते हो, ठीक है। तो शायद आप जो बचपन में आप जो करते थे वो सब चीज़ों को अब आप फील करना शुरू करोगे, ये काली माँ आपको बताना चाहती हैं। एंड यहाँ पर यात्रा, बहुत जल्दी आप किसी यात्रा पर जा रहे हो
जो आपको ईश्वर की तरफ लेकर जा रही है। यस, काली माँ आपको जैसे बहुत और पावरफुल यहाँ पर बताना चाहती है, दिखाना चाहती है कि आप अपने आप को जो समझ रहे हो वो नहीं हो। ये भी एक यात्रा है आपके लिए। एंड यहाँ पर अपने रास्ते खुद बनाओ, क्योंकि उन रास्तों पर आपको खुद को चलना है, किसी दूसरों को नहीं चलना है। ओके, जो यहाँ पर आपको मैंने चैनल मैसेज भी दिया था, अपने खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। ओके, अपने खुद के बारे में आप कौन हो पहले ये जानो, ये समझो। और आपको माँ काली तो रास्ता दिखा ही रही है, आपको बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आएंगे, लेकिन आपको किस रास्ते पर जाना है, क्या आपको चूज करने की ज़रूरत है। क्या जहाँ से आपकी यात्रा सफल होती है, जहाँ से आपके सपने सच होते हैं, वो रास्ता तो आपको खुद ही को ही चूज करना है। एंड यहाँ पर आपका स्वभाव बहुत कोमल है, आपके हृदय में स्वयं भगवान वास करते हैं। ये काली माँ आपको बताना चाहती है कि आपके हृदय में तो स्वयं काली माँ वास करती है। आपका इतने प्योर हो, इतने सच्चे हो, इतने आप एक ऐसी सोल हो जो अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हो, हमेशा दूसरों का भला सोचते हो। अपने काम के प्रति वफादारी रखो, क्योंकि आपका काम आपको उच्च शिखर तक लेकर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर काली माँ आपको बताना चाहती है कि आपको अपना काम से मतलब यहाँ पर वफादारी से मतलब विश्वास, कॉन्फिडेंस रखो कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और इस काम से ही जितना आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे, ठीक है, और जितना आप उस पर बिलीव करोगे, उतना ही ये काम आपको सफलता के रास्ते तक लेकर जाएगा। न्याय आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये काली माँ का साथ है, हाथ है। ओके, ये काली माँ का एंड में मैसेज आ गया आपके लिए। तो यहाँ पर काली माँ आपको बताना चाहती है कि आपके साथ जो भी गलत चीज़ हो, जो इसमें भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, वो सब माँ आपके साथ में है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ओके, लास्ट में मैं पता नहीं क्यों एक और लूँगी यहाँ पर, किसी की नालायक की गलती को माफ़ करना है, क्योंकि ईश्वर को सब पता है। ओके, यहाँ पर ये मैसेज मैं दे चुकी हूँ। तो काली माँ आपको बताना चाहती है कि किसी भी चीज़ को दिल से मत लगाओ, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा अलग है। ओके, कोई आपके जैसा बनना चाहता है, काली माँ आपको हर कोई आपके जैसा बनना चाहेगा। वही जैसी इतनी प्योर सोल हो जिसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुशियाँ आपके जीवन में आना शुरू हो चुकी है, उनको वेलकम करना है। आपको बहुत बटरफ्लाइज दिखेंगी, बहुत नेचर में आपका जाने का, घूमने फिरने का मन करेगा। एक आज़ादी, सुकून को आप यहाँ पर महसूस करोगे, क्योंकि आपको मतलब आप ऋषि मोड में यहाँ पर आ चुके हो। आपको बहुत चीज़ें, आपको खुद को वेलकम कर रहे हो आप अपने आप को। बहुत जल्दी आप एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हो जो ईश्वर आपको ये थू बाहर आ चुका है। माय गॉड, तो बस माँ की जो भी आपको दे रही है उसे रिसीव करो। ओके, तो ये थे काली माँ के मैसेज आपके लिए। तो इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।